पिछले दिनों में गया था, एक चांस की बात थी, एक भक्त मुझे ले गया बम्बई में जसलोट में, उसका बेटा बीमार था, आशीर्वाद दिलाने के लिए वहाँ एक मेरे बड़े चिर परिचित पिता महाराज के मित्र थे, वो जसलोट में आए हुए थे और उनके पैर में फोड़ा हो गया, एक टांग उनकी कट गई और बस थोड़ी देर ऑपरेशन से बाहर आए थे और होश आया ही था, टांग कटी हुई थी। जब मैं उनके पास, मुझे बड़ा संकोच था, ऐसी दशा में साधु दर्शन में करूंगा कहीं संकोच में न पड़ जाए, फिर भी मैंने कहा चलता हूँ। मैं गया तो मुझे देख के बड़े प्रसन्न हो गए। आइए गोसाई जी, आइए आइए, आप आ गए। राधा रमन जी की सुगंध ले आए। हमने कहा महाराज जी आपकी टांग में ये कट गई, दर्द हो गया। बोले राधा रमन जी की बड़ी मेरे ऊपर कृपा हो गई। जब मैं जब करने बैठता था तो ये पैर मेरा सो जाता था और मुझे हिला हिला के उठाना पड़ता था। ठाकुर जी ने निकाल बाहर किया, अब न सोवेगा और न मुझे हिलाना पड़ेगा, अब तो मैं डूब के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ी कृपा हो गई। राधा रमन जी को मेरा धन्यवाद देना। महाप्रभु की बड़ी कृपा हो गई। हमारे पैर में कील भी चुभ जाए तो हम मंदिर जाना छोड़ देते हैं। अरे ठाकुर ने हमारे रास्ते में कांटे बिछा दिए, लेकिन निष्ठा है, विश्वास है, समर्पण उसका है जो हर हाल में उसे याद करता है और उसका जो प्रसाद मिल जाता है उसी में तृप्त होकर, प्रसन्न होकर, आप्त होकर, दीप्त होकर जीवन के उस संवेदन प्रेम रस को अपने हृदय में संजोए रखता है। आपके हाथ में अमृत का कटोरा हो, महाराज इधर से उधर लोड हो, फिर भी आप उसे गिरने नहीं देते। एक बहुत बड़ा हीरे का व्यापारी अभी थोड़े दिन पहले ही जा रहा था, 4 बदमाशों ने छुरियों से उसके ऊपर 40 प्रहार किए, लेकिन उसने बैग नहीं छोड़ा किसी कीमत पर। टुटले टुटले कर दो, ये नहीं ले जाने दूंगा। आंतें निकल आई, आंख निकल आई, हाथ फट गए, नसें टूट गई, लेकिन फिर भी मुस्कुराता हुआ कहता था महाराज जी एक भी हीरा मैंने नहीं जाने दिया, सब संजोकर पकड़ लिए हैं। मैंने कही इन बदमाशों से तो तुमने इसे बचा लिया, लेकिन जब काल रूपी आएगा तो तुम उससे कैसे बचाओगे। हमने कहा भैया हम राधा रमन जी से यही प्रार्थना करते हैं, जिस प्रतिकूलता में तुमने अपनी गोदी में हीरे को बचाया, उससे भी बड़ी प्रतिकूलता में तुम अपने हृदय में कृष्ण प्रेम को बचाए रखना। कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, प्रतिकूलता आ जाए, शीत की, आवास की, भोजन की, जीवन की कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, आंखें चाहे दिखाना बंद कर दें, कान चाहे सुनाना बंद कर दें, पैर चाहे चलाना बंद कर दें, हाथ चाहे उठाना बंद कर दे, पेट चाहे पचाना बंद कर दे, दांत चाहे चबाना बंद कर दे, गला चाहे निगलना बंद कर दे, और ये रिश्तेदारों की बात छोड़ो, ये शरीर भी हमें धोखा दे जाए, फिर भी मैं कहता हूँ कि अपने जीवन में कृष्ण प्रेम को संभाल कर रखा। उस क्षण भी हमारे हृदय से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसी चैतन्यता जिसके अंदर आ गई है वो चैतन्य चरितामृत का आनंद ले सकता है। ये चैतन्यता, ये वास्तव में जीवन की उस चैतन्यता की प्राप्ति हो। हम इतने जागे हुए हो, हम इतने सावधान हो, हम इतने प्रौढ़ हो जाए, हम इतने समर्पित हो जाए, हम इतने निष्ठावान हो जाए कि वास्तव में हमारा जीवन चाहे कुछ भी हो, लेकिन कृष्ण नाम, कृष्ण भजन, कृष्ण समर्पण, गौर हरि का मंगल चिंतन हमारे स्वभाव से निकलने न पाए। चाहे शरीर छूटे, समाज छूटे, व्यापार छूटे, परिवार छूटे, प्रकृति परिकर पार्षद छूटे, सुख सुविधाएं छूटे, लेकिन हमारे हृदय से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण प्रेम की धारा निर्गलित न होने पाए। हमारा जीवन श्री कृष्ण रस माधुरी से युक्त हो जाए, अवस्थित हो जाए। ऐसी चैतन्यता हमारी बुद्धि में प्रखर हो, ऐसी चैतन्यता हमारे हृदय में आए, ऐसी चैतन्यता का हमारे संकल्प में प्रकाश हो, उसी चैतन्य रस भाव से युक्त होकर